वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.1 के 17 क्वेश्चंस तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f(x) जो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो हमें बताना है कि लैम्डा की वो कौन सी वैल्यू है जिससे ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी हमें बतानी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, और है तो किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो डिफरेंट रूल्स से ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। हम लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) when x is less than 0। तो उस समय जब x 0 से कम है, हम देख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ रूल है पहले नंबर पर वो एप्लीकेबल। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम x की जगह 0 माइनस h पुट करते हैं और h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, यानी कि हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2h। आप ये भी कह सकते हैं h स्क्वायर माइनस 2h, और आप जैसे ही h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी कि 0। अब बारी आती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ f(x) when x is more than 0, और x अगर 0 से ज्यादा है तो रूल 4x plus 1 वाला एप्लीकेबल होगा। तो 4x plus 1 और x टेंड्स टू 0 प्लस। अब x की जगह 0 प्लस h पुट करें, जहां h पॉजिटिव क्वांटिटी होती है दैट टेंड्स टू 0। तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1 यानी कि 1। तो ये राइट हैंड लिमिट है। हमने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई थी, राइट हैंड लिमिट 1 आई। तो LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट कर दें, ये दोनों लिमिट्स बराबर किसी भी सिचुएशन में नहीं होती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी वैल्यू लैम्डा की इसको कंटिन्यूअस नहीं बना पाएगी। सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक f(x) continuous at x इक्वल टू 0। ये तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करी। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो फंक्शन सिंगल वैल्यू ही है, यानी अगर x इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं तो वही रूल एप्लीकेबल होगा जो x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और वो सिर्फ 4x प्लस 1 का ही रूल है। तो यानी फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 अब हमें दो लिमिट्स की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपली लिमिट फाइंड करें लिमिट ऑफ f(x) when x टेंड्स टू 1।
इस समय हमारा जो रूल होगा वो होगा 4x प्लस 1 का x टेंड्स टू 1, यानी हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 1 यानी कि 5, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो भी 4 प्लस 1 यानी 5 ही आता है। यानी कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है f(x) की x टेंड्स टू 1 पर, वही फंक्शन की वैल्यू है 1 पर। इसका मीनिंग हुआ कि f(x) x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, चाहे यहां पर लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो। वैसे भी हम देख सकते थे कि जब x इक्वल टू 1 की बारी आ रही है तो ये जो फंक्शन है 4x प्लस 1 का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये हमारा फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हमें बताना है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस रूल इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लेते हैं। लेट c इज एनी इंटीजर। अब c एक इंटीजर है तो हमें थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम काउंटिंग करते हैं तो c से जो पहले इंटीजर आएगा दैट विल बी c माइनस 1, और c के बाद में अगर कोई इंटीजर आएगा दैट विल बी c प्लस 1। इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। हम यहां पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों अलग अलग फाइंड करेंगे। तो LHL एट x इक्वल टू c, तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू c माइनस, तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और x टेंड्स टू c माइनस। लिमिट फाइंड करने के लिए आप पुट कर दें x की जगह c माइनस h और h टेंड्स टू कर दें 0। हमारा फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c माइनस h। पहले हम c माइनस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो फाइंड करें। आप लोग ध्यान दें, जब कभी भी कोई मॉडुलस का क्वेश्चन आता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो पहले उस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ही लिमिट अप्लाई करेंगे, सीधे लिमिट हमें अप्लाई ना करें। अब c एक इंटीजर है तो c माइनस h जो आएगा c से कुछ कम होगा, और जब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो c से एक कम हो जाएगा, यानी c माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा फंक्शन हुआ है अब लिमिट h टेंड्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे c माइनस h माइनस इसको सॉल्व करने पर मिलेगा c माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h से c माइनस 1 हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस h। h टेंड्स टू जब हम 0 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1। अब हम राइट हैंड लिमिट और फाइंड करें। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c फाइंड करें। तो ये होगा लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू c प्लस, you will get x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन का रूल यही रहेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम x की जगह पुट करते हैं c प्लस h, जहां h टेंड्स टू 0। हमारा फंक्शन बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस h। अब पहले c प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। c
c प्लस सी एक इंटीजर है और h एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। इतना छोटा पॉजिटिव नंबर है जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, यानी c से बड़ा तो है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बारी आएगी तो वो c से क्योंकि ज्यादा है इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रल इसकी वैल्यू होती है और वैल्यू सिर्फ रह जाएगी इसकी c। तो ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा c प्लस एच माइनस सी, यानी कि सिर्फ h लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h, और ये हो जाएगा 0। हमने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट थी 1 और राइट हैंड लिमिट है 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लें, x की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इन्हें हमें याद भी रखना चाहिए। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन हम लेंगे, 20th क्वेश्चन है जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से उसको कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है sin x प्लस cos x, दूसरा है sin x माइनस cos x, और तीसरा है sin x इंटू cos x। हम इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए पहले sin x और cos x को कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट है 21 का कि sin x प्लस cos x को प्रूव करें कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन। हम इसके लिए पहले sin x को कंटिन्यूअस प्रूव करें। हम मानते हैं कि x कोई भी रियल नंबर है, c ले लेते हैं, लेट c इज एनी रियल नंबर, एंड gx इज sin x। मैं gx की लिमिट फाइंड करूंगा, लिमिट ऑफ gx when x tends to c, यानी कि लिमिट ऑफ sin x x tends to c। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए मैं x की जगह c प्लस h पुट करता हूं, तो हमें मिलेगा sin c। हम sin a प्लस b के बारे में पढ़ चुके हैं। sin a प्लस b की आइडेंटिटी है sin a cos b प्लस cos a और sin b। जैसे ही मैं x की जगह 0 यूज करूंगा तो sin c और cos 0 यानी कि 1, cos c इंटू sin 0 यानी कि 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि sin c इसकी वैल्यू आएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ gx x टेंड्स टू c sin c की, और यही हमारी फंक्शन जो gx है उसकी वैल्यू, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ gx इज सेम एज वैल्यू ऑफ g एट x इक्वल टू c। इट इंप्लाइज दैट sin x इज कंटिन्यूअस। फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि x जो था हमने कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया था। इसका मीनिंग हुआ कि sin x हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद नाउ हम मान लेते हैं कि जो cos x है वो hx का नाम हम उसको दे देते हैं। अब हम hx की लिमिट x टेंड्स टू c पर फिर फाइंड करेंगे, तो ये होगा लिमिट ऑफ cos x x टेंड्स टू c। इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से x की जगह c प्लस h पुट करेंगे। फंक्शन हमारा cos c प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब cos a प्लस b की आइडेंटिटी है cos a cos b माइनस sin a sin b।
h की जगह हम 0 पुट करते हैं तो cos c cos 0 1 होता है, लेकिन sin c और sin h टेंड्स टू 0 पर 0 होगा। तो यानी कि हमें मिलता है कि लिमिट ऑफ एच एक्स टेंड्स टू c इज cos c, और यही इसकी वैल्यू भी है। x फंक्शन की c पर वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो भी cos c ही आती है। इसका मीनिंग हुआ कि cos x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c ऑल्सो, क्योंकि c एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, रियल नंबर में से इसका cos x हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि sin x और cos x दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब पहला पार्ट हम लेते हैं। पहले पार्ट में sin x प्लस cos x दिया हुआ है। अभी हमने प्रूव करा कि sin x और cos x दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, तो लिखेंगे as f(x) is sum of two continuous functions, hence it is also continuous। हमने पढ़ा था शुरू में ही कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट के लिए जो कि sin x माइनस cos x है, वहां पर भी हमें यही लॉजिक देना है कि f(x) इज डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस होगा। और इसी तरीके से जो हमारा थर्ड पार्ट है sin x इंटू cos x, वहां पर भी हम यही लॉजिक देंगे कि ये फंक्शन दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर कर पाएंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।